अली फरीद ख्वाजा साहब, एक ओवरव्यू इस बजट पर जो आने वाला है, कितने खसारे का ये बजट आप देख रहे हैं? इस बजट के आने के बाद क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? जी, सबसे बड़ी बात जो बजट की है वो ये है कि हम अपने रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह बढ़ाएं। तो टैक्स के ऊपर जो है सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए और उसी पे सारी नजरें हैं कि क्या पाकिस्तान टैक्स रिफॉर्म सही तरीके से कर सकेगा। उन सेक्टर्स को टैक्स कर सकेंगे जिनको हमने कभी टैक्स नहीं किया, जैसा रियल एस्टेट है, जैसा एग्रीकल्चर है, जैसा रिटेल है। तो सबसे ज्यादा जो इस सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है इस बजट का वो रेवेन्यू साइड पर है, और उसमें रेवेन्यू के अंदर टैक्स साइड के अंदर। ठीक है, तो अली फरीद साहब, ये 18,000 अरब रुपए से ज़्यादा होने का इसका जो वॉल्यूम है, ये इसका तखमीना है। तो ये इसमें जो फिर खसारा है उसको कैसे मुकम्मल किया जाएगा? और पिछले साल से चूंकि 3-4 हज़ार अरब का ये फ़र्क आ रहा है, तो ये खसारे का फ़र्क भी आपको लगता है कि इसमें बढ़ सकता है कुछ? जी, जो डेफिसिट के जो नंबर है वो तो हमें आईएमएफ के साथ एग्री करना पड़ेगा, और जो आईएमएफ हमें गाइडलाइंस देंगी कि कितना ज्यादा डेफिसिट हो सकता है, उसी पे ही हमें मेंटेन करना पड़ेगा। डेफिसिट को पुर करने की तीन जगह हो सकती है, चार। एक है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर लो, दूसरा है रेमिटेंसेज इंक्रीज कर लो, तीसरा है कि प्राइवेटाइजेशन करके आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर लो, और लास्टली है कि इंटरनल रेवेन्यू कलेक्शन, जिसका मैंने जिक्र किया कि टैक्स किस तरह बढ़ सकता है, उसको इंक्रीज करो। तो ये चार जो पहलू है इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, और उस पर इफेक्टिवनेस की जरूरत है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टैक्स कलेक्शन, और इसलिए देखना यह पड़ेगा कि टैक्सेस नए सेक्टर्स पे लगते हैं या फिर पुराने सेक्टर्स पे ही इंक्रीज डाला जाता है। तो अली फरीद ख्वाजा साहब, ये अभी जिस तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की बात एहतशाम साहब कर रहे हैं, तो अब एक डेलीगेशन इस वक्त चाइना जा रहा है, वो वापस आएगा और उसके बाद एक आध रोज़ में ही बजट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इस वक्त संजीदगी, इंटेंशन इस बजट को लेकर इस हुकूमत की आपको नज़र आ रही है? यानी ट्रैक दुरुस्त है इस वक्त हुकूमत का, या कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए, कुछ ज़रा संजीदगी का मजीद मुजाहरा होना चाहिए? जी, गवर्नमेंट की एफर्ट्स को तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि ये नजर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कई दफा सऊदी जा चुके हैं, यूएई जा चुके हैं, कतर से बातचीत कर रहे हैं, और अब जैसे आपने बोला कि चाइना का दौरा कर रहे हैं, और अपने साथ सौ सौ प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन को साथ लेके जा रहे हैं। तो एफर्ट्स तो पूरी चल रही हैं, और साथ साथ कुछ चीज़ों पे हमें स्टेबिलिटी के रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। इन्फ्लेशन के आज नंबर्स आए हैं, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो 11.3% से इंक्रीज हुई, जो 12 महीने पहले जो है 18% थी। तो चीज़ों में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, मगर जिस तरह एहतसाम साहब ने कहा कि आपको सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए। उसके बाद आपने फिर देखना है कि क्या गवर्नमेंट वो सारे रिफॉर्म्स कर सकती है जिसका ये दावा कर रही है। क्या ये प्राइवेटाइजेशन कर सकती है, क्या ये टैक्सेस लगा सकती है। तो उसके बाद आपका इन्वेस्टर पे ट्रस्ट बढ़ेगा। जिन लोगों से आप आज मिल रहे हो वो आपको एवेल्यूएट करेंगे कि क्या जो आप वादे कर रहे हो उस पर आप पूरा उतर सकते हो। तो ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर गवर्नमेंट की एफर्ट्स को हमें क्रेडिट देना चाहिए कि इट्स वेरी विजिबल कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। सही। तो अब अली फरीद साहब, ये जो इस वक्त जो सियासी इस्तेहकाम वाला मामला है, ज़ाहिर है ये एक तरफा प्रोसेस तो है नहीं है, तो एक दो तरफा मामला है। तो इससे पहले हम इसकी डिटेल में जाएं, जो पाकिस्तान के इस वक्त अहम मुआशी मसाइल हैं, ज़रा पहले आप उनमें से कोई 3-4 के करीब गिनवा दीजिएगा जो प्रोमिनेंट हैं, फिर ज़रा एहतशाम साहब से भी मैं पूछता हूँ, और फिर हम इस बहस को लेकर आगे चलते हैं ज़रा। जी, एहतशाम साहब ने एक वर्ड यूज किया था कि डेफिसिट इज द मदर ऑफ ऑल इवल। तो वही, जिस तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारे फॉरेन डेट का है। डेट को कम करने का मतलब ये है कि आपका डेफिसिट जो है वो सरप्लस हो जाए, ताकि आपको बाहर से लोन लेने की जरूरत ना पड़े। डेट आपका इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है। तो खर्चों को कम करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ज़रूरत है कि हुकूमत भी स्पेंडिंग करे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, और हमने इंटरेस्ट का कर्जा बहुत ज़्यादा देना होता है। तो हमारे पास स्पेस उसमें कमी की ज़्यादा नहीं है। तो जो स्पेस बनती है वो उसी पे है कि क्या हम अपने रेवेन्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, आमदनी इंक्रीज कर सकते हैं। और उसका, जैसा मैंने बोला कि तीन ही उसके वेज है। टैक्स लगा रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, और जिस तरह एहतशाम साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है इट्स ऑल टाइम लो, और 2007 और 8 में तक लास्ट टाइम प्राइवेटाइजेशन हुई थी। उसके बाद पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 2 दहाइयों से कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। ये गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन प्लान को किक ऑफ किया है, मगर इसकी सक्सेस बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी, हम फिर पॉलिटिक्स की तरफ वापस आ जाते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि कोई पॉलिटिकल हर्डल प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ना आए, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक नेसेसिटी है। और अली फरीद साहब, ये टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि पिछले कुछ अरसे से एक्सपोर्ट्स मुसलसल नज़रअंदाज हो रही हैं? कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट किया जा रहा है, एक्सपोर्टर्स को कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही कि ज़ाहिर एक रेवेन्यू जनरेट कर सकें वो भी मुल्क के लिए?
जी, एक्सपोर्ट्स में अगर आप एक्सपोर्ट का ब्रेकअप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर पे एक्सपोर्ट जो है उसमें उसमें इश्यूज आ रहे हैं, मगर टेक के ऊपर आईटी जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई ग्रोथ हुई है पिछले महीने में, अराउंड इस साल तक 22% ग्रोथ है आईटी एक्सपोर्ट्स में। तो टेक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, और गवर्नमेंट के जो डेलीगेशन डिफरेंट मुल्कों में जा रहे हैं उस पर टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अगले हफ्ते 12 को यूके में टेक वीक है, और उसमें पाकिस्तान पाशा का और आईटी मिनिस्टर एक काफ़ी बड़ा डेलीगेशन लेकर आ रही है पाकिस्तानी आईटी कंपनीज का यहाँ पर। तो हम्म। एफर्ट हो रही है और ग्रोथ भी आ रही है, मगर जैसे आपने पहले बोला कि इन चीज़ों पर टाइम लगता है। तो आई एम होपफुल कि जो इंटरेक्शंस है विद अदर कंट्रीज, दिस विल आल्सो हेल्प इंक्रीज एक्सपोर्ट्स।